वेलकम बैक। थैंक्स अ लॉट फॉर द 4000 सब्सक्राइबर्स। काफ़ी लोगों के मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, दिखता है मुझे, बट अपने 4000 सारे सुपरस्टार्स हैं। थैंक्स अ लॉट। इस वीडियो में मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। किसी के खिलाफ टारगेट नहीं, किसी को इंडिविजुअली मैं अप्रोच नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ। आप जिसको कहीं ना कहीं ये बता दिया गया है कि हिंदुस्तान के हर नेता का एक समर्थक होना ज़रूरी है, और अगर आप अपने नेता के समर्थक हैं तो दूसरे को गलियाना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने नेता की हर तरफ तारीफ़ करते फिरें और दूसरों को गालियाँ देते फिरें। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके नेता एक इंसान है और आपके नेता PR एजेंसी के दम पे इतने बड़े नेता बने। अंग्रेज़ी में एक कहावत है, नेवर मीट योर हीरोज़। अपने हीरो से आप कभी मत मिलना। इसका कारण है, जिस दिन आप अपने हीरो से मिलोगे उसके लिए आपने जो बरसों से इज्जत बनाई है वो सारी खो दोगे, क्योंकि आपने उसको एक आइडियलिस्टिक अप्रोच के साथ एक्सेप्ट किया है। आपका हीरो कभी गलत नहीं कर सकता, आपका हीरो कभी ट्रैफिक लाइट नहीं तोड़ सकता, आपका हीरो गरीबों के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकता, आपका हीरो पैसों के लिए अपने ज़मीर को नहीं बेचेगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे उस समय महसूस हुई थी जब दिल्ली के अंदर निर्भया केस में पूरा देश सड़कों पर था और मेरे क्रिकेट सुपरस्टार सचिन तेंदुलकर इस्तीफे की घोषणा कर देते हैं। सारा मीडिया अटेंशन वो उस दिन अपने ऊपर ले जाते हैं जिस दिन सारा देश सड़क पर था। उस दिन आपको एहसास होता है कि आपके हीरो सिर्फ एक हीरो नहीं है, एक इंसान है। एक ऐसा इंसान जो आज पावर और पैसे के लिए जी रहा है। माफ़ कीजिएगा, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, एंड मैं आज भी सचिन के लिए दिल से इज्जत करता हूँ, लेकिन वो हीरो वाली जो रिस्पेक्ट हुआ करती थी वो आज नहीं है। इसका कारण ये है, सच्चाई जब सामने मिलती है ना, आपको पता चल जाता है कि कहाँ आप गलत थे, कहाँ बच्चों की तरह सोच रहे थे। ठीक इसी तरह जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की सरकार गिराकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं अपने 22 MLA लेके, तब आप मेरी मत सोचिए, उनकी मत सोचिए जिन्होंने सरकार गिराई, उनकी सोचिए जिन्होंने उनको वोट दिया था, उनकी सोचिए जिन्होंने गली के झंडे लहरा लहरा के उन BJP के घरों के सामने से गए होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए। उनके पास क्या बीती होगी कि यार हमने जिनको गरियाया पूरी ज़िंदगी, उसी के साथ हमारे नेता ने हाथ मिला लिया। आज अमरिंदर सिंह BJP ज्वाइन कर लें, तृणमूल कांग्रेस के आदमी BJP ज्वाइन कर ले, BJP के आदमी TMC ज्वाइन कर ले, AIDMK वाला DMK ज्वाइन कर ले, DMK वाला AIDMK ज्वाइन कर ले, BSP वाला SP ज्वाइन कर ले, SP वाला कांग्रेस ज्वाइन। क्यों ये इसके लिए ज्वाइन करेंगे? क्योंकि सत्ता बड़ी है और आप सत्ता के पीछे चलने वाली भीड़। आपसे मेरा मतलब हम सब। क्या कारण है कि हिंदुस्तान में इतनी बड़ी डेमोक्रेसी होने के बावजूद पॉपुलेशन के ऊपर आज तक किसी ने बात नहीं की? इसका कारण ये है क्योंकि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल कर दिया और एक कॉन्सेंट्रेटेड पॉपुलेशन हो गई तो उसको अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी। वो आपसे सवाल पूछ लेगा कि आप जो कह रहे हैं मैं आपको वोट क्यों दूं। सामने वाले ने मेरा उतना गलत नहीं किया जितना आप मंच पे खड़े होकर बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी बात क्यों मानूं? जिस दिन ये सवाल पूछ लिया गया उस दिन पॉलिटिकल पार्टीज़ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। काफ़ी कुछ हो रहा है देश के अंदर जो आपको नहीं पता, काफ़ी कुछ हो रहा है देश के अंदर जो आपके सीनियर्स को नहीं पता, काफ़ी कुछ होगा देश के अंदर जो आप बदल ज़रूर सकते हैं। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कहाँ तक तर्कसंगत है कि हम सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट के पीछे अपनी दोस्तियाँ तोड़ने लगे? ये कहाँ तक तर्कसंगत है कि हम सिर्फ एक YouTube वीडियो को आधार बना के दूसरों के कैरेक्टर को जज करने लगे? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बंजारे, SC ST, दलित, यादव, मुसलमान, ब्राह्मण, बनिए, इन सब में हम पहले से बटे हुए हैं। अब हम और बढ़ जाना चाहते हैं जस्ट बिकॉज हम किसी के साथ सहमत नहीं हैं। ये कहाँ तक की सहमति है यार कि हम पूरे भारत को खंड खंड बांट कर इस चीज़ को कहेंगे कि हम अमेरिका बन जाए? अमेरिका बनने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। अमेरिका के अंदर 3 टाइम जोन है। इस कोने पे कैलिफोर्निया है, इस कोने पे न्यूयॉर्क फ्लोरिडा है, उसके बीच में भी ना अमेरिका पूरा एक सीध में है। अमेरिका एक सीध में इसलिए क्योंकि अमेरिकन बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है। एक तिरंगे, एक झंडे के नीचे खड़े होते हैं, एक संविधान के नीचे खड़े होते हैं, फिर भी अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग आइडेंटिटी है। सिमिलरली हिंदुस्तान के अंदर 22 भाषाओं में UPSC का एग्ज़ाम होता है। हिंदुस्तान के अंदर हर 15 किलोमीटर पर बोली, 20 किलोमीटर पर कपड़े और 50 किलोमीटर पर खान पान बदलता है, बात करने का तरीका बदलता है। इस चीज़ को जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि देयर इज़ ए यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता हमारे हिंदुस्तान की पहचान थी, है और रहेगी, तब तक आप ऐसे ही खंड खंड होते रहेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी एक नेता के पीछे दूसरों के साथ रिश्ते ख़राब करने की। दैट्स नॉट हाउ इंडिया विल बिकम ग्रेट। और अगर आप ये सोचते हैं कि अमेरिका अगर बन जाएगा हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान बहुत बड़ा बन जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वी आर डिफरेंट। हम अमेरिका से बहुत डिफरेंट है और हमारी डिफरेंस हमारी एक तरह से गर्व है। हिंदुस्तान होना छोटी बात नहीं है। समय समय पे जो मैसेज दिए जाते हैं ना कि अब पूरे देश के अंदर एक भाषा होनी चाहिए, नहीं, आज तक UPSC ने 22 भाषाओं में परीक्षाएं कराई है और कई ऐसी भाषाएं जिनसे कई सालों से एक भी बंदा सेलेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन वो एग्ज़ाम होता है। कोंकणी हो गई, सिंधी हो गई, मणिपुरी हो गई, मिज़ो भाषा हो गई, सिंधी हो गई, या अपन कश्मीर की तरफ चले जाएँ वहाँ वाली भाषा हो गई, डोगरी हो गई, जितनी भाषाएँ हैं सब में परीक्षा होती है। लेकिन कई में सालों से कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन वो परीक्षा होती है क्योंकि यही हमारी अनेकता का एकता का पार्ट है। हम एक तिरंगे के नीचे खड़े होते आए, खड़े होते होंगे, लेकिन आप नेताओं के पीछे पार्टियां मत बदलिए। आप नेताओं के पीछे कम से कम रिश्ते मत खराब कीजिए।
ये आपके हित में नहीं है, ये देश के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। बाकी 4000 के लिए थैंक्स। 8 महीने लगाएं 4000 में, आने वाले 4000 थोड़ा जल्दी करेंगे। जय हिंद।